मैं शेखर, आज मैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट हिंदी का कराने जा रहा हूं, जिसमें सबसे प्रथम हिंदी का क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, इसलिए मेरा वीडियो छोटा होता है, छोटे में ही सब कुछ होता है। मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने का इच्छुक हूं और मुझे टाइम खींचने का ज़्यादा मन नहीं रहता है फालतू में। ठीक, तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अहिंसा शब्द स्त्रीलिंग है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। और इससे सभी पुल्लिंग है, किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह। ठीक, नेक्स्ट इज वाक्यांश का एक शब्द बताना है जिसके हृदय में ममता नहीं है, क्या कहा जाता है? निर्मम, निर्दय, निर्भय या फिर निहृदय, क्या कहलाता है? जिसके हृदय में ममता नहीं होता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है निर्मम। निर्मम, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, निर्मम। जबकि जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए निर्दय कहा जाता है, दया नहीं होता है। और जो डरे नहीं उसको निर्भय कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है कौन? ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। कौन होना चाहिए? तो आकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत तथा उकारांत संज्ञा प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसे आकारांत संज्ञा दया, शोभा, ये सभी। तो इस तरह करके इसमें जो है ऋतु है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋतु। ठीक, नेक्स्ट इज भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्याल, गरुड़, सर्प या फिर पन्नग। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुड़ नहीं है, सेकेंड ऑप्शन गरुड़ नहीं है। ठीक, जबकि सर्प, व्याल तथा पन्नग इसके पर्यायवाची शब्द है। ये और ये पर्यायवाची शब्द है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण, विशेषण कौन सा है? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र या फिर छोटा नीला। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घर, आदमी और छोटा सभी विशेषण है। वाच्य होते हैं कितने प्रकार का? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य होता है 3 प्रकार का, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, यही 3 होता है। निम्न में से भाववाच्य कौन है? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएगी। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें अब चला जाए ये भाववाच्य है। समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है? अविकारी, विकारी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। इसे अव्यय भी कहा जाता है। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहता है। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यह एक दो वाक्यों आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, अविकारी, अविकारी। ठीक, हिंदी में वचन होते हैं कितने प्रकार का? एक वचन और बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। और संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा है? सममात्रिक। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दोहा और सोरठा, दोहा और सोरठा ये क्या है? अर्ध सममात्रिक। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वाणी,
वीणा पहाड़ी, कमला या फिर शारदा, कौन होगा? सी हो जाएगा, कमला। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वाणी, वीणा पहाड़ी तथा शारदा इसके पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द है गिरा, भारती, विमला, वागीश, कर्णिका, वागेश्वरी, जबकि कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। इच्छु का तद्भव रूप क्या है? गन्ना, इख, ईख या फिर इच्छु। इच्छु का तद्भव रूप ईख होता है, ईख, ईख, ये वाला थर्ड वाला। अन्य सभी तद्भव रूप से दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, ठीक ना, मतलब गलत है। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर संकर। तो इसको बिना सोचे देर न करते हुए संकर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों से, रेल और प्लस गाड़ी से मिलकर बना है। तो दो शब्दों के योग से जब बनता है, मतलब दो भाषाओं के योग से, तो वो संकर शब्द कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है। थोक का पर्यायवाची है परचून, थाक, थो या फिर पर्यायिक, क्या होना चाहिए? थोक का पर्यायवाची शब्द पर्यायिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, हमको दिख रहा है। अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, मतलब कि गलत है। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान ईश्वर या फिर चिरस्थायी, दृढ़, क्या होना चाहिए? विभु। तो विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक होता है, सर्वव्यापक तथा नित्य। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, जबकि अन्य सभी विकल्प की दृष्टि से गलत है। व्यास का विलोम शब्द है समास, संश्लेषण, संक्षेप या फिर लघु। तो व्यास का विलोम शब्द समास होता है। व्यास का विलोम शब्द समास होता है। संक्षेप का होता है विलोम शब्द विस्तृत, और लघु का विलोम दीर्घ होता है। नेक्स्ट, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या फिर नारदगिरी करना। तो इसका छक्का पंजा करने का मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है अधिमानता, तो इसमें मूल शब्द पकड़ना है। तो मानता में अधि लगा हुआ है, अधि, तो अधि उपसर्ग होगा, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, तो अधि थर्ड ऑप्शन में हमको दिख रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित करना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तत्सम सब उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है या फिर देशज उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे है तत्सम उपसर्ग। प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या फिर पद्यांश। प्रत्येक शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है। फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। तो आई थिंक सी वाला सही लग रहा है, मतलब कि गलत है ऑप्शन, तो सी वाला गलत पूछ रहा है, तो गलत गलत के साथ, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है 2, 4, 6, 8। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पढ़, पढ़ही या फिर उपानह, क्या होना चाहिए? पनही शब्द तत्सम रूप उपाना होगा, उपाना, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उद्यान शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। उद्यान, उद्यान बोला है, उ प्लस द्य, द्य हो गया, फिर आ, फिर न, फिर अ,
इस हिसाब से थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट इज सरयुर्मी में संधि है, दीर्घ, यड़, व्यंजन या फिर स्वर। तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ। नेक्स्ट इज निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, भाक, भास, वाक या फिर बद। तो भास धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट इज धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, अयादि, गुण, दीर्घ या फिर यड़। धातुष्मा, धातु प्लस उष्मा में दीर्घ संधि है, धातु प्लस उष्मा से बनेगा तो दीर्घ संधि से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष उसमें रहता है, तो इसमें देखना नहीं है, कर्मधारय में ही विशेषण और विशेष की ज़रूरत पड़ती है। उपमेय और उपमान या फिर विशेषण और विशेष की ज़रूरत पड़ता है इसमें। नेक्स्ट इज जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो इसको कहा जाता है बहुव्रीहि। इसका कोई पद स्पष्ट नहीं होता है। उपसर्ग को और क्या कहा जाता है, शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या फिर पद। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगने से प्रहार हो जाता है, तो ये क्या होता है, प्रहार हो जाता है। तो ये है शब्दांश, शब्द का अंश होता है। नेक्स्ट, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या फिर तीनों में। तो लिपि भाषा लिखने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है, लिखने में आवश्यक होता है। लिपि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति करती है। लिपि दृश्यमान होती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली है। नेक्स्ट, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है, कहने का मतलब यह है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, वर्ण लिपियाँ पूछ रहा है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ मतलब 52 पूछ रहा है। वर्णमाला, कहने का मतलब ये है, साफ शब्द में वर्णमाला पूछ रहा है, 52 होता है। मध्य स्वर किसे कहते हैं, ऊ को, ई को, दीर्घ ई को या फिर अ को। किसे कहा जाता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है, इसलिए इसमें जो अ है यही मध्य स्वर में आता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कंठ वर्ण है, तो इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ। कंठ के लिए अकु अविसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ और कु है ना, तो ये क वर्ग पूरा है, क ख ग घ ङ। अ और क ख ग घ ङ किस में आ रहा है, और ये ह भी आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में ये सब दिखने को मिल जा रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, 38 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र प्लस म का रूप है, र प्लस म का रूप है म्र, म्र, रम, कोई नहीं। क्या होना चाहिए 39 का, 39 का होना चाहिए थर्ड। पहले ये वाला रेफ आएगा, उसके बाद म आएगा। प्र में पूर्ण वर्ण है, प, र या फिर दोनों। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे स्टाइल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए सेकेंड। प्र में पूर्ण वर्ण है र का, ठीक। प्र में पूर्ण वर्ण र है।
ये नहीं कि ये आधा आधा नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि किसका इसमें ज़्यादा, मतलब कि कौन पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है, कहने का मतलब ये है सम्मिलित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।